हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 9 सदाचार। और लेसन का नाम है सदाचार अच्छा आचरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मनुष्य है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वो कई तरह के काम करता है, और ये जो समाज है जिसमें हम रहते हैं उसमें रहकर वो कई तरह के काम करता है। परंतु समाज के कुछ नियम होते हैं, और जिस समाज में हम रहते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है, और नियमों के अनुकूल किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि। और ये जो सदाचार के कार्य वो क्या है, गुरुजनों का आदर करना, हमारे जो गुरु हैं उनका आदर सम्मान करना, हमेशा सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, मधुर वचन बोलना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, शांत स्वभाव से रहना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए आदि। ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। और ये कैसे गुण हैं, उत्तम चरित्र, अच्छे चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार के ये गुण होते हैं वो सदाचारी कहलाता है, और जिस व्यक्ति में ये गुण होते हैं वो कैसा कहलाता है, सदाचारी व्यक्ति होता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, और जो सदाचार शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। इसका सत प्लस आचार, सत का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। तो सत का अर्थ क्या है, अच्छा, और आचार का अर्थ है व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हुआ, अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है, और इंसान के व्यवहार से उसके सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है, और सदाचारी बनने के लिए कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वो सबके प्रति ईमानदार बनता है, और जो व्यक्ति अपने खुद के प्रति ईमानदार होता है जब भी वो सबके प्रति कैसा रहेगा, ईमानदारी रहेगा। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, चाहे फिर या सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। और ईमानदार व्यक्ति का व्यवहार हमेशा ईमानदार पूर्ण रहता है, चाहे कोई सा भी कार्य हो। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, और जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो चाहे पैसों से गरीब हो फिर भी वो धनवान होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। क्योंकि जो ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वो सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर कोई बेईमान व्यक्ति है वो चाहे उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसे वो सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वो अनुशासित एवं संयमी होता है, और सदाचारी व्यक्ति हमेशा अनुशासन में रहता है, संयमी रहता है, शांत रहता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य, व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। और सदाचारी व्यक्ति के गुण उसके बोलचाल बात करने में, कार्य, और वो किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार खाना खाता है, किस प्रकार रहता है आदि का पता उसके इंसान के बोलचाल में ही कि वो किस प्रकार का होगा, सदाचारी होगा या बेईमान होगा, ये पता चल जाता है। वो स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है, और वो खुद अपने अनुशासन में रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है, और हमेशा सत्य वचन बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता, और झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वो सदाचारी होता है। जो व्यक्ति हमेशा अपने हृदय से, मन से ये विचार लेता है कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, वो सदाचारी व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है, और ऐसा व्यक्ति मरते जब अंतिम समय तक भी वो सत्य बोलने का पालन करता है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है, और सदाचारी व्यक्ति है वो कहीं भी जाए हमेशा खुश रहता है। अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है, और जो भी उससे मिलते हैं उनको भी वो खुशी देता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है, और सदाचारी व्यक्ति के पास अच्छे गुण होते, सद्गुण होते, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार का भंडार खजाना
होता है वो झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, और वो अगर कोई उसकी झूठी तारीफ करता है तो उससे वो प्रभावित नहीं होता, वो निर्भय होता है और वो किसी से डरता भी नहीं है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती है, और विपत्तियां, कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां और अपने व्यवहार के विपरीत परिस्थितियां सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनमें कभी विचलित नहीं होता। लेकिन जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो कभी भी विचलित नहीं होता, अर्थात वो डगमगाता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है, और सदाचारी व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए फिर भी वो उनसे मुकाबला, उनकी सामना करने की क्षमता रखता है। इसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं, और सदाचारी व्यक्ति में असीम धैर्य, सहन करने की शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है, और स्वभाव से हमेशा परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वो अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है, और सदाचारी व्यक्ति हमेशा ऐसे कार्य करता है जिससे दूसरों का भला हो, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। चाहे सभा हो या समुदाय हो, सदाचारी व्यक्ति हमेशा सभी जगह पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, अर्थात उसकी प्रशंसा की जाती है। सदाचार सफलता का मार्ग है, और सदाचारी सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है, और सदाचारी व्यक्ति का सफलता का मार्ग है जो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते, और इंसान के व्यवहार के कारण ही चाहे उसके जीवन में कितने भी कठिन कार्य हो वो भी सहजता आसानी से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है, और सदा व्यवहार से ही मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। पर सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है, और सदाचार के बल पर जो असीम शक्ति को प्रकट करता है वो सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वो अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है, और जो अपने महान कार्यों से ही क्या कहलाता है, महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते, और ऐसे ही महापुरुष होते जो हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है, और उनका जो सद्व्यवहार है वो अनुकरणीय होता है, अनुकरण करने योग्य होता है, अर्थात हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने योग्य व्यवहार होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए, और हमेशा हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है, और सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार ही वास्तव में क्या है, सदाचार है। अभ्यास कार्य शब्द अर्थ सदाचार, अच्छा व्यवहार, नैतिक आचरण, संयम, नियंत्रण, सद्गुण, अच्छा गुण, विचरण, घूमना फिरना, विपत्ति, संकट, सोचे और बताए। सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार किसे कहते हैं? तो समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य ही सदाचार कहलाते हैं, अर्थात समाज में रहकर जो हम समाज के अनुसार जो कार्य करते हैं वही सदाचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विपत्ति में क्या करना चाहिए? विपत्ति में क्या करना चाहिए? तो विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, विपदाएं आए, पर हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सद्गुण से क्या तात्पर्य? सद्गुण से तात्पर्य अच्छे गुण जैसे सत्य बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर वो कई तरह के काम करता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर कई तरह के काम करता है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। मनुष्य को अगर सदाचार बनना है तो उसके लिए उसको ईमानदारी होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखिए। उत्तम व्यक्ति के गुण है गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी उत्तम व्यक्ति के ये सारे गुण हैं। गुरुजनों का आदर करता है, मधुर बोलता है, विनम्र रहता है, तो ये सारे गुण उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। सत्य बोलना एक
प्रकार की तपस्या है। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। खंड, व्यवहारिक, अखंड, असत्य। तो इसका उत्तर है अखंड। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? तो व्यक्ति की सदाचारी होने की पहचान उसके अच्छे व्यवहार से होती है। व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से उसके सदाचारी होने की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 4, सदाचारी व्यक्ति के कौन कौन से गुण होते हैं? सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? तो सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना होता है, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, विनम्र रहना, मधुर बोलना, बड़ों का आदर करना जैसे गुण होते हैं। अर्थात जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं उनमें ये सब कुछ गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर, अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। अर्थात अपनी असीम धैर्य और सहनशीलता के कारण जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो विचलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे? सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे? सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते। सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य सहजता से बन जाते हैं। उसमें विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता होती है, अर्थात व्यक्ति में विपरीत परिस्थितियों में मुकाबला करने की क्षमता होती है, इसलिए सदाचार सफलता का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? जो महापुरुष है वो हमारे आदर्श क्यों हैं? महापुरुषों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है। जो महापुरुष होते हैं उनको सदाचार के बल में वो अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है। उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते और महापुरुषों के द्वारा किए गए कार्य महान होते, इसलिए वो हमारे आदर्श होते और इसी कारण महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। ये 7 क्वेश्चन है, ये अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब आप मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।